दोस्तों यूएई जाने वालों के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनको आईसीए स्मार्ट सर्विस या फिर जीडीआरएफए की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल पा रही है, उनकी रिक्वेस्ट को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। जबकि इसी तरीके की अप्रूवल मैंने अपनी काफ़ी सारे दोस्तों के लिए लेके दी, विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर उनको अप्रूवल मिल गया, वो जा भी चुके हैं और काफ़ी सारे लोग अभी भी जाने बाकी हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। आपको आईसीए अप्रूवल लेनी थी लेकिन आप जीडीआरएफए अप्रूवल ले रहे हो, या फिर आपको जीडीआरएफए अप्रूवल लेनी थी, आप आईसीए अप्रूवल ले रहे हैं। और इन दोनों अप्रूवल्स के अलावा भी कौन कौन से और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इस सब की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो का कोई भी स्टेप को स्किप मत करना। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से यूएई के हर एक रेसिडेंसी को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक कि उसको एक स्पेशल अप्रूवल चाहिए वापस जाने के लिए। बिना इस स्पेशल अप्रूवल के कोई भी आदमी यूएई में एंटर नहीं हो सकता। और इस स्पेशल अप्रूवल को यूएई गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरी में रखा हुआ है। सबसे पहले है जीडीआरएफए की तरफ से, यानी कि जो भी बंदे शारजा या फिर दुबई जाना चाहते हैं तो उनको जीडीआरएफए जो कि गवर्नमेंट की साइट है यहाँ से उनको अप्रूवल मिलेगी। और इसके अलावा जो बंदे अबू धाबी, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन, अजमान वगैरह जाना चाहते हैं तो अब उनको आईसीए स्मार्ट सर्विस जो गवर्नमेंट की, ये भी गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ से उनको अप्रूवल मिलेगी। आप ध्यान से इसको समझ लेना इस पॉइंट को कि आपको कहाँ जाना है और कौन सी साइट से आपको अप्रूवल लेना है, तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं चलने वाली है। और जीडीआरएफए या फिर आईसीए अप्रूवल के अलावा भी आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। यानी कि आपको अप्रूवल मिलने के बाद अब आपको पीसीआर कोविड-19 टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि किसी भी आईसीएमआर लेबोरेटरी से होना चाहिए। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस तरीके की अप्रूव्ड गवर्नमेंट लेबोरेटरी से ही आप टेस्ट करा सकते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अब तीसरे डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए हेल्थ डिक्लेरेशन एंड क्वारंटाइन अंडरटेकिंग फॉर्म। और इस फॉर्म को आपको फिल करना है। प्रॉपर फिल होने के बाद इस फॉर्म को एयरपोर्ट पर सबमिट भी करना पड़ेगा। इस फॉर्म का सिर्फ एक ही पर्पज़ होगा कि अगर आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत पड़ी, अगर आपके हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, तो अब आपको ऑलरेडी उस पर आई एग्री की साइन करवा लिए जाएंगे। आपको क्वारंटाइन करना है तो एयरपोर्ट पर ही आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कोविड-19 DXV स्मार्ट ऐप। और इस एप्लीकेशन को आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड होना चाहिए प्रॉपर अप टू डेट कंडीशन में। और इसके अलावा एक एडवांस चीज़ होगी कि हर एयरपोर्ट पर जैसे ही आप उतरते हो वहाँ पर आपका पीसीआर कोविड-19 टेस्ट होगा। और अगर आपको वहाँ पर कोई भी सिम्टम्स आपका मिल जाता है, पॉजिटिव पाए जाते हो, तो फॉर्म तो आप ऑलरेडी डिक्लेरेशन जो फॉर्म था वो जमा कर चुके हो, उसके तहत आपको 14 डेज़ तक क्वारंटाइन किया जा सकता है। आपका इलाज भी एयरपोर्ट पे किया जा सकता है। और अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, जो हर एक आदमी का वहाँ पर एक इंश्योरेंस होता है, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस उस चीज़ को कवर नहीं करता है तो वो इलाज जो है ना वो आपके पैसों से होने वाला है। यूएई गवर्नमेंट वो इलाज के ऊपर आपका अपना पैसा नहीं लगाएगी, वो सारा का सारा खर्चा आपके सर पर ही होने वाला है। और जो पीसीआर टेस्ट की जो फ़ीस है ना वो है 250 के आसपास, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन 250 पीसीआर टेस्ट की फ़ीस है। और ये फ़ीस भी आपके ही पॉकेट से लगने वाली है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब चलिए समझ लेते हैं कि आपको अप्रूवल किस तरीके से मिलेगी और अप्रूवल आपको लेनी कैसे। तो मैं अपने पीसी को यूज़ करूँगा, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पीसी पर, जहाँ पर आपको फिजिकल दिखाने वाला हूँ कि आपको अप्रूवल किस तरीके से लेनी है। अब हम आ चुके हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर। यहाँ पर बिना देरी किए मैं लेके चलता हूँ आपको गूगल की तरफ। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ आईसीए स्मार्ट सर्विस, और सबसे पहली जो साइट आप देख रहे हैं आईसीए स्मार्ट सर्विस को हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक पेज आपके सामने ओपन होगा। अगर इस तरीके का पेज नहीं भी आता है तो आपको यहाँ पर ही पब्लिक सर्विस तो देख रहे हैं ना, इस पब्लिक सर्विस वाले एरिया पर आपको क्लिक करना है, तो इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर हम चलते हैं सबसे नीचे और इसमें अदर सर्विस रेसिडेंस आउटसाइड यूएई एंट्री परमिशन इशू, इसके ऊपर हमें स्टार्ट सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होगा जिसमें हमें हमारी डिटेल को भरना है। मैं फटाफट से एक डिटेल को भर देता हूँ। दोस्तों फॉर्म का पहला पार्ट कंप्लीट होने के बाद, जिसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई, इस तरीके से भर लेने के बाद अब आपको अराइवल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप कब आना चाह रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमें भरनी होती है। तो अगर आज 22 है और मैं 23 या 4 को जाना चाहता हूँ, 24 का यहाँ पर अप्रूवल ले लेता हूँ।
और फॉर्म के तीसरे फेज़ में अगर आपका ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपका कोई डॉटर, हस्बैंड, सन, वाइफ, फादर, मदर, इनमें से कोई भी है तो ही आप इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड इन ड्राफ्ट। ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब हमें सेकंड स्टेप की तरफ चलना है जिसमें हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो उनको कॉपी ऑफ रेसिडेंसी यानी कि आपको इमिरेट्स आईडी की कॉपी जमा करनी है। दूसरी आपको पासपोर्ट कॉपी ही यहाँ पर सबमिट करनी है। तो मैं फ़िलहाल फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट कॉपी दोनों को सबमिट किया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये भी एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है। चलते हैं दोस्तों तीसरे स्टेप की तरफ जहाँ पर हमसे हमारे डॉक्यूमेंट को दोबारा से वेरीफाई करने को कहा जाएगा। यहाँ पर हम अपनी सारी डिटेल को एक बार से दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं और रिव्यू कर लेने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास आ चुका है फाइनल स्टेप जिसके अंदर हमें आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ हमसे कोई भी फ़ीस नहीं मांगी जा रही है। सिंपली हमें सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट अप्लाइड सक्सेसफुली। हमने अपनी रिक्वेस्ट को अप्लाई कर दिया है और विद इन 2 और 3 डेज़ मैक्सिमम हमें ICA स्मार्ट सर्विस की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगी। तो ये तो था दोस्तों ICA और GDRFA की तरफ से आपको अप्रूवल क्या क्या मिलेगी और इन दोनों अप्रूवल्स के अलावा भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उस सब के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दबा सकते हैं बेल आइकन को ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।